आज हम बात करेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की बात करें तो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो 2024, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 मतलब हर साल जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लगातार पूछा जा रहा है। तो समझ सकते हैं कि ये जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अगर आपसे जयशंकर प्रसाद जैसे बात करते हैं तो ये 100% इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसको बिल्कुल रट के जाइएगा। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय आपको अगर लिखना पड़े तो आप कैसे लिखेंगे, तो वो बहुत ही एक अच्छा तरीका है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखने का। ठीक है, देखो शॉर्ट तरीके से कैसे लिखेंगे, अच्छे तरीके से कैसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो आप इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। उसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म कब हुआ उनका, है ना 1889 में, जन्मस्थली क्या थी, काशी थी, पिता क्या थे, पिता का नाम क्या था, देवी प्रसाद, मृत्यु कब हुई 15 नवंबर 1937 में, काव्य इनके क्या थे, आंसू कामायनी, कहानी क्या थी, आंधी, इंद्रजाल, उपन्यास क्या था, तितली कंकाल, और नाटक क्या था, सज्जन कल्याणी। तो ये बॉक्स के अंदर अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख देंगे तो जैसे एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा तो वो आपकी कॉपी देखते ही आपको अच्छे नंबर देगा। तो ये एक लिखने का बहुत ही अच्छा तरीका होता है। बाकी इधर क्या लिखेंगे, आपको लिखना क्या है, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के सुंघनी साहू नामक प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद है, ठीक है, जो कि एक उदार और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। ठीक है, बाल्यकाल से ही जयशंकर प्रसाद का जीवन सुखमय था। देखो जयशंकर प्रसाद का जो परिवार था वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत था। ठीक है, तो बाल्यकाल से ही उनका सुखमय जीवन था और ये अपनी माता जी के साथ तीर्थ यात्रा पर जाया करते थे। इन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी माता पिता के साथ में, माता जी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ स्थानों पर ये घूमे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा की है। आगे देखते बेटा, फिर क्या होता है, सुखमय यात्रा की, उसके बाद क्या होता है कि फिर 4 वर्ष बाद इनकी माता पिता का देहांत हो जाता है, जिसके बाद प्रसाद जी की शिक्षा और उनका पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। ठीक है, जब इनके माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, देहांत हो जाता है, तो इनके बड़े भाई थे जिनका नाम था शंभू रत्न, इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और क्वींस कॉलेज में इनका दाखिला कराया था। ठीक है, हालांकि क्वींस कॉलेज में इनका मन नहीं लगा, ये वहाँ से छोड़ करके फिर से वापस घर आ गए थे। और ये अपना साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बड़ा लगाव करते थे। तो पहले इनके जो भाई थे वो काफ़ी इनको मना करते थे, लेकिन जैसे जैसे देखा कि जयशंकर प्रसाद की रुचि इसी में है तो इनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी कि आप साहित्य के क्षेत्र में जो भी कर रहे हो आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसके बाद होता क्या बेटा, फिर इनके भाई का जो शंभू रत्न होते हैं उनका क्या हो जाता है, उनका देहांत हो जाता है, जिससे ये लोग क्या हो जाता है, जयशंकर प्रसाद पूरी तरीके से कर्जे में फंस जाते हैं। फिर ये अपनी ज़मीन बेच करके कर्जे से तो मुक्ति पा जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, इनको क्षय रोग हो जाता है, टीबी, क्षय रोग मतलब टीबी रोग का शिकार होकर मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 में इनका निधन हो गया। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का जो मृत्यु हुई थी वो क्षय रोग के कारण ही हुई थी। रचनाएं की बात करें तो बेटा जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के ये एक बहुत ही ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ कैसे लिखना है आपको, जैसे आप हेडिंग डालेंगे काव्य, तो इनके काव्य कौन थे, आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर तथा झरना इनके प्रमुख काव्य थे। कहानी की बात करते तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, आकाशदीप आदि इनकी कहानियाँ थी जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं बेटा, इनकी कहानियाँ ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उपन्यास की बात करते हैं तो तितली, कंकाल और इरावती। इरावती ये अपूर्ण उपन्यास है, ये पूरी तरीके से लिख नहीं पाए थे, इनका देहांत हो गया था। नाटक की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर इनके जो प्रमुख नाटक हैं, कौन कौन से नाटक थे इनके प्रमुख नाटक थे, सज्जन, कल्याणी, परिणय, विशाखा आदि इनके प्रमुख नाटक थे। निबंध की बात करें तो काव्य कला एवं अन्य निबंध थे इनके। ठीक है,
तो जयशंकर प्रसाद का जो जीवन परिचय था, आप इस तरीके से अगर लिखेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिलेंगे बेटा। इसलिए आपको इस तरीके से पूरे अच्छे तरीके से मन से खूब बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस तरीके से जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। आपको दिख रहा है कितनी बार हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बहुत ही ध्यान से समझ करके याद करके जाना। ये इस बार भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूछा जाएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए जीवन परिचय के साथ हम लोग मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना, और लाइक करना भी मत भूलिएगा, और दोस्तों के पास से शेयर भी करिएगा।